अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि कल से आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले आप लोगों ने कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो इस बात को लेकर आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी कि एग्ज़ाम कैसा होगा, किस तरह से लिखा जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आपके मन में काफ़ी डर बैठा हुआ होगा, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट के चेहरे पर काफ़ी उदासी देखी। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। कल एग्ज़ाम है और आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। चाहे आपने जैसी भी पढ़ाई की हो, आपको ये मानना है कि आपकी तैयारी 100% है। आपकी तैयारी में अब कोई कमी नहीं है। आपने जो भी पढ़ाई की है उसी के अंदर से आपके पेपर में आएगा। और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम से पहले, जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो अभी किसी भी दोस्त से आप ये डिस्कस ना करें कि आपने क्या पढ़ा और आपने ये पढ़ लिया और मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करनी है एग्ज़ाम हो जाने तक कि उसने क्या पढ़ा है और मैंने क्या नहीं पढ़ा है। आपने जो भी पढ़ा है उसी के अंदर से आएगा। अगर कोई आपसे ये बात करता है कि आपने क्या पढ़ा है बताओ, ऐसे स्टूडेंट से बिल्कुल भी बात मत करो, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, अलग से आपका टेंशन ही बढ़ेगा। इसीलिए पढ़ाई की बात बिल्कुल अब नहीं करनी है कि क्या पढ़े हैं और क्या नहीं पढ़े हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि कल आपका एग्ज़ाम है, तो अभी से आप लोग क्या करें कि आपका जो एडमिट कार्ड है, पेन है और पानी का बॉटल है और जो भी चीज़ आप ले जा सकते हैं वो उन सारी चीज़ों का अभी से आप बैग में रख लें। ऐसा नहीं कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहे हैं तब इन सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, पानी का बॉटल किधर है और पेन किधर है। तो ये सारी चीज़ अभी से आप अरेंज कर लें और अरेंज करके आप अपने बैग में इन सारी चीज़ को रख लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल चले जाएंगे तो आपको क्या करना है। तो आपको करना ये है कि जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन पेपर आया और आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रिलैक्स होकर 15 मिनट क्वेश्चन देखने के लिए दिया जाता है, तो आप 15 मिनट क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद आप बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देखेंगे और जो जो आपका बन रहा होगा हर एक क्वेश्चन के आंसर में आप टिक मार लेंगे। यानी कि जो ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा उस ऑप्शन में आप लोग टिक मार लेंगे। और फिर आप जब 50 गोले आप भर लेंगे, यानी जब सारे ऑब्जेक्टिव आप बना लेंगे जितने आपको बनाने हैं, उसके बाद फिर आप गोला रंगेंगे। लेकिन ये टाइम आप देख के रखेंगे कि ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखते ही देखते अपना सारा टाइम निकाल दिया और गोला भरने का आपको टाइम मिला ही नहीं। तो वो सारा चीज़ आप लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर आप गोला भरना स्टार्ट करेंगे। अगला पॉइंट है कि जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करेंगे कि आपने जो भी पढ़ के गए हैं, तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि मेरा 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 6 क्वेश्चन बन रहे हैं और 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे होंगे जो आपका नहीं बन रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आपका नहीं भी आ रहा होगा, अगर उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी पता होगा तो उस टॉपिक के बारे में ही आप लिख के आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ भी लिख के आएंगे तो अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो कम से कम आपको 3 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ये सोचकर बिल्कुल नहीं छोड़ना है किसी भी क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है। ख़ास करके जो आपका उर्दू सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है, इन सारे सब्जेक्ट में तो आप लिख ही सकते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो आई थिंक कि आपको ये जो मैंने टिप्स दिया है, ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस टिप्स के साथ ही आप एग्ज़ाम हॉल में घुसेंगे ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो।